अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका साइंस टीचर सर उस्मान सईद फ्रॉम अल नूनियस हाई स्कूल। बेटा, आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे और इसका लेक्चर नंबर है 7। बेटा, हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो टॉपिक था शैडो का, और शैडो के अंदर सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि ट्रांसपेरेंट ब्राउन क्या होता है और ओपैक क्या होता है। अब ट्रांसपेरेंट ब्राउन और ओपैक के बारे में अगर हम देखें तो हमने ये सीखा था कि ट्रांसपेरेंट ब्राउन ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं या ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिनमें से लाइट पास कर जाती है। अब उसकी हमने एग्जाम्पल ये की थी, एग्जाम्पल थी बेटा वाटर की एग्जाम्पल थी, और उसके साथ साथ पॉलीथीन की एग्जाम्पल थी, यानी कि शॉपिंग बैग की एग्जाम्पल थी। और आपने अक्सर देखा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम कोई जब नया बैट लेते हैं या नए शूज़ लेते हैं, जॉगर्स लेते हैं, या हम कोई टॉय लेते हैं, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर एक प्लास्टिक का बैग चढ़ा होता है, उससे पॉलीथीन बोलते हैं। अब वो क्यों लगाया जाता है? ताकि आप उस ऑब्जेक्ट को देख सकें, उस चीज़ को देख सकें, बाहर से देख सकें, उसे बार बार खोलना बंद करना ना पड़े। ओके बेटा, उसके बाद हमने पढ़ा था कि ओपैक क्या होते हैं। ओपैक बेटा ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है जिनमें से लाइट पास नहीं करती। तो मैंने उसमें से एग्जांपल आपको बताई थी कि जो ब्राउन पेपर है, आपकी कॉपी का जो पेपर है, उसमें से लाइट पास नहीं करती। क्लियर होगी बात? लेकिन आज हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है वो कॉन्सेप्ट है ट्रांसलूसेंट का। क्या वर्ड है ये? ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल ऐसे मटेरियल को कहा जाता है जिनमें से लाइट ना तो ज़्यादा पास करती है और ना ही कम पास करती है, यानी कि दरमियानी, पार्शली। वर्ड क्या आएगा? पार्शली का हम इस्तेमाल करेंगे, जो लाइट को ना तो पूरा ज़्यादा पास करने देते हैं और ना ही कम पास करने देते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट स्टेज। लाइट ना तो ज़्यादा पास होती है और ना ही कम पास होती है। क्लियर है बात? अब अगर हम गौर करें कि ट्रांसलूसेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल में सबसे पहले देखें, आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 73 पे पैराग्राफ में लिखा हुआ है ग्लास, ग्राउंड ग्लास। ग्राउंड ग्लास कैसे ग्लास को कहते हैं, ये आपने देखा हुआ है। देखें बेटा, अगर हम किसी ऑफिस में जाएं या किसी शॉप पे जाएं जहाँ पे शीशे के दरवाजे हो या शीशे की कोई वॉल हो, तो आपने ऐसा देखा होगा किसी स्टेज तक उसने वहाँ पर एक पेपर लगाया होता है जिससे आर पार की चीज़ जो है वो नज़र नहीं आती, लेकिन आपको अगर वहाँ पे कोई आदमी हो उसका आपको पता जरूर लग जाता है कि यहाँ पर कोई आदमी मौजूद है। ये आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि जहाँ पर शीशे लगे हो, शीशे की वॉल हो, उसने उसके ऊपर एक पेपर चढ़ाया होता है। उस पेपर की वजह से आर पार जो देखना है वो बहुत कम हो जाता है। यहाँ बस आप सिर्फ इतना पता लगाते हैं कि उस दूसरी साइड पर कोई आदमी या कोई शख्स मौजूद है। इसके अलावा ना तो आप उसे देख सकते हैं सही तरह से, बस आपको बस इतना पता लगता है कि वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट या एक शख्स मौजूद है। तो वो जो ग्राउंड ग्लास होता है वो ऐसे ही ग्लास को कहते हैं जो ब्लर्ड हो, जिसके आर पार हम देख ना सके, लेकिन इतना अंदाजा जरूर लगा ले कि वहां पर कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज मौजूद है। क्लियर होगी बात? इसके अलावा दूसरी जो एग्जांपल है वो है ट्रेसिंग पेपर की। अब ट्रेसिंग पेपर आपने देखा होगा कि ट्रेसिंग पेपर से हम क्या करते हैं, चीज़ों को ट्रेस करते हैं ना। एक ऑब्जेक्ट को
ट्रेस करने के लिए पेपर के ऊपर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्रेसिंग पेपर इस्तेमाल कर लेते हैं। अब वो जो ट्रेसिंग पेपर है वो भी एग्जाम्पल है ट्रांसलूसेंट मटेरियल की। अब ट्रांसलूसेंट जो मटेरियल है उसके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जा रहा है। इसके अलावा जो ऑयली पेपर होता है वो भी एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की एग्जांपल है। अगर आपने इस चीज़ का एक्सपीरियंस करना हो तो आप क्या करें, आप छोटा सा पेपर लें और उसको ऑयल के अंदर, कोई भी ऑयल के अंदर डिप कर दें, उसको निकाल लें। अब जब तक ऑयल खुशक नहीं हो जाता आप थोड़ी देर उसको वेट करें, तो आप ये देखेंगे वो जो ऑयली पेपर है उसमें से आपको बिल्कुल वाज़ेह नज़र नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ आपको इतना पता लगेगा कि दूसरी साइड पर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। आप सिर्फ इतना पता लगा सकते हैं कि दूसरी साइड पर कोई चीज़ मौजूद है, कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, लेकिन आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कौन है। उसकी फेस को आप ठीक तरह से या उस चीज़ को आप ठीक तरह से देख नहीं सकते। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट या ऐसे मटेरियल को हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल या सब्सटेंसेस कहते हैं। आइए हम इसकी डेफिनेशन करते हैं ट्रांसलूसेंट की। दी सब्सटेंसेस थ्रू विच लाइट कैन पास, ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें से लाइट गुजर जाती है पार्शली, ना ज़्यादा ना कम, दरमियानी लाइट गुजरती है, ना ज़्यादा गुजरती है ना ही कम गुजरती है, आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स या ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। क्लियर होगी बात? उसके बाद बेटा आप ये देखें कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एग्जाम्पल पढ़ी हैं ग्राउंड ग्लास की, ट्रेसिंग पेपर की और ऑयली पेपर की। इसको आप याद रखिएगा, ये आपको एज ए एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। एक मरतबा दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट या ट्रांसलूसेंट मटेरियल उनको हम कहते हैं जिनमें से लाइट ना तो ज़्यादा और ना ही कम पास करती है, बल्कि वो इंटरमीडिएट स्टेज है जिसमें से लाइट का फ्लो बहुत ना ज़्यादा कम होता है ना ही बहुत ज़्यादा होता है। उन्हें हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। क्लियर होगी बात? उसके बाद हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है वो शैडो का है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मटेरियल्स या सब्सटेंसेस तीन तरह के होते हैं जो हमने पढ़ चुके हैं। सब्सटेंसेस हैविंग थ्री टाइप्स जो आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं, उनमें तीन तरह के आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं। नंबर वन इज ट्रांसपेरेंट, ब्राउन है। दूसरा है ओपैक और थर्ड वन इज ट्रांसलूसेंट। ये तीन तरह के मटेरियल ऐसे हैं जो कि हमें पता है कि ये तीन सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। सब्सटेंसेस हमेशा तीन तरह के हैं, उनकी हमने टाइप्स पढ़ ली हैं, ट्रांसपेरेंट, ब्राउन, ओपैक और ट्रांसलूसेंट। आपकी बुक में ये तीन टाइप्स गिवन है। एमसीक्यूज़ के तौर पर आपको पूछा जा सकता है या आपको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अब सवाल ये है कि शैडो बनता कैसे है या शैडो कब बनेगा। देखिए, ट्रांसपेरेंट ब्राउन ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते थे जिनमें से लाइट पास कर जाती है। अब जिसमें से लाइट पास कर जाएगी उसका तो शैडो नहीं बनेगा। बात समझ आ रही है ना? जैसे शीशा है, शीशे में से लाइट पास कर रही है, अब लाइट तो सारी की सारी पास कर जाएगी तो उसका शैडो तो नहीं बनेगा। या आप ये देखें कि अगर पानी के अंदर आपके पास एक कॉइन है, पानी के अंदर वो गिर जाता है, टब है आपके पास, उसमें आप कॉइन को गिरा दें, कॉइन नीचे गिर जाएगा। अब आप ये देखेंगे कि जो
पानी है उसका तो साया तो नहीं बन रहा, क्यों बन रहा है? ऐसा नहीं होता क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट ब्राउन है। तो ट्रांसपेरेंट ब्राउन ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिनका साया नहीं बनता। अच्छा, अब होता क्या है? होता यह है कि हम एक ओपेक ऑब्जेक्ट को लाइट के रास्ते में रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइट मूव कर रही है, इसके रास्ते में हमने क्या कर रख दिया है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया है जिसमें से लाइट पास नहीं करती। अब जब लाइट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी तो जो लाइट है वो स्कैटर्ड कर जाएगी। स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है? फैल जाएगी। लाइट क्या करेगी? फैल जाएगी। और जब लाइट फैल जाएगी तो फिर लाइट उसमें से नहीं पास करेगी बल्कि उसके किनारों से पास करेगी, और किनारों से पास करने की वजह से उसका एक ऑपोजिट जो दीवार होगी उसके सामने एक शैडो बन जाएगा। इसकी मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये मेरे पास वॉल है, दीवार है। ये ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया और यहां पर लाइट का सोर्स है। ठीक है, अब लाइट इसमें से इधर इसमें पड़ रही है। अब लाइट जब इस पे पड़ेगी तो लाइट इसमें से तो पास तो नहीं करेगी क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो लाइट क्या करेगी? स्कैटर्ड कर जाएगी। क्या करेगी? स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है? फैल जाना। ठीक है, लाइट फैल जाएगी और फैलने के बाद इस दीवार के ऊपर इस ऑब्जेक्ट का शैडो बन जाएगा। अब आपको कैसे पता लगा कि ये इसी ऑब्जेक्ट का शैडो है? बात पूछने वाली ज़हन में आती है ना कि जी हमें कैसे पता लगेगा? वहां पे 10 ऑब्जेक्ट होंगे जो लाइट की रोशनी में लाइट के रास्ते में आ रहे होंगे, तो हमें कैसे पता लगेगा कि उसी क्या है? बेटा इस ऑब्जेक्ट के साइज और इसकी शेप से पता लग जाएगा आपको कि ये जो शैडो बना है ये इसी ओपेक ऑब्जेक्ट का बना है। क्लियर है ना बात? अगर मैं लाइट के रास्ते में खड़ा हो जाऊं तो मेरा ही शैडो बनेगा, मेरे अलावा किसी और दूसरे बंदे का शैडो तो नहीं बनेगा, और उसका जो साइज है उसकी जो शेप है वो मेरी तरह की होगी। इसी तरह से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो शैडो है ये इस ओपेक ऑब्जेक्ट का है। तो बेटा शैडो का कलर कौन सा होता है? आप सब जानते हैं कि शैडो का कलर क्या होता है? डार्क होता है, ब्लैक कलर का होता है, डार्क कलर का होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप एक लाइट के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस ओपेक ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा? शैडो। और वो जो शैडो होगा उसकी शेप और उसका साइज ऑब्जेक्ट के तरह का होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी डार्क हिस्से को हम शैडो कह देते हैं। शैडो की डेफिनेशन हमने की हुई है, द डार्क एरिया दैट रिजेंबलिंग द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसा डार्क एरिया जिसकी शेप उस ऑब्जेक्ट से मिलती जुलती हो। मैंने अभी आपको क्या एग्जांपल दी थी कि अगर मैं लाइट के रास्ते में खड़ा होऊंगा तो लाइट मेरा ही शैडो बनाएगी और उसकी जो शेप होगी वो मेरी तरह की होगी। अगर कोई दूसरा इंसान आ जाता है तो उसकी शेप उसी तरह की होगी। इसी तरह एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर दरख्त है, एक दरख्त दूसरे दरख्त से डिफरेंट है तो दूसरे एक दरख्त का शैडो डिफरेंट बनेगा, दूसरे दरख्त का शैडो डिफरेंट बनेगा। तो शैडो की डेफिनेशन ये है कि जो ऑब्जेक्ट के डार्क एरिया होता है वो रिजेंबल रखता है, मुमासलत रखता है किसके साथ? शेप ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ जो लाइट के रास्ते में आया है, इस कॉल्ड शैडो।
आपकी बुक के अंदर ये डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं लिखी गई, लेकिन यहां पर मैंने प्रॉपर तरीके से लिख दी है। क्लियर होगी बात बेटा कि वो डार्क एरिया जिसकी शक्ल ऑब्जेक्ट की शक्ल से मिलती हो, उस डार्क एरिया को हम शैडो कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वो डार्क एरिया जिसकी शक्ल ऑब्जेक्ट की शक्ल से मिलती हो, उस डार्क एरिया को हम शैडो बोलते हैं। क्लियर है बात? ओके, अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ शैडो इज फॉर्म। हाउ शैडो इज फॉर्म जो है बेटा, शैडो कैसे बनता है, ये तो मैंने अभी आपको बताया भी है, डिटेल में समझाया भी है कि जब आप एक ओपेक ऑब्जेक्ट को लाइट के रास्ते में रखेंगे तो लाइट उसमें से पास नहीं करेगी, तो उसका क्या बन जाएगा? शैडो बन जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब आप एक लाइट को, एक ऑब्जेक्ट को लाइट के रास्ते में रखेंगे तो लाइट उसमें से पास नहीं करेगी, तो उस ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा? शैडो बन जाएगा। क्लियर है बात? व्हेन ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम, जब एक ऑब्जेक्ट किसी लाइट को अपने अंदर से गुजरने ना दे, देयर शैडो इज फॉर्म, तो उसका क्या बन जाएगा? साया बन जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को लाइट के रास्ते में रखेंगे तो लाइट उस में से पास नहीं करेगी, और फिर उस ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा? शैडो बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।